पद और गद्य, ये क्या होगा? ये आपका होगा व्याख्या। व्याख्या करने के लिए आएगा 10th और 12th दोनों के लिए। तो ये व्याख्या होगी, इसमें क्या होगा? संदर्भ। नंबर 2 प्रसंग। नंबर 3 व्याख्या। नंबर 4 काव्य सौंदर्य। ये 4 चीजें होंगी तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। मैंने पूरा नंबर नहीं बोला है, वो मैं बताऊंगा कि पूरे नंबर मिलेंगे कैसे। इतना जब आप काम करेंगे तब आपको नंबर मिलेंगे। एक भाग है इसमें व्याख्या, माना कि इसके अधिक नंबर होते हैं, लेकिन यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग इसके बराबर हो जाते हैं। तो व्याख्या में तो कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे ही यदि आपने लिखा है तो। भाई ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि पद आपका पूरा आता ही ना हो, कुछ शब्दों का तो अर्थ आपको आता होगा तो मिलेगा। अब रह गया संदर्भ, नोट कर लो दिमाग में। संदर्भ, संदर्भ के अंतर्गत पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये किस पाठ से अवतरित पंक्तियां हैं तो उस पाठ का नाम और लेखक का नाम और पुस्तक का नाम, किस पुस्तक के अंतर्गत है, किस पुस्तक में है तो पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और आपके पाठ का नाम, अध्याय का नाम, वो आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग, इसका मूल भाव क्या है? जिस गद्य या पद की आप व्याख्या करने जा रहे हैं उसका मूल भाव क्या है? तो वो मूल भाव आप 1 या 2 सेंटेंस में लिख दो। आप 2 सेंटेंस में लिख दो, 4 या 5 सेंटेंस में नहीं, वो सही नहीं है। तो उस पद का मूल भाव वो हो गया प्रसंग। अब रह गया काव्य, काव्य सौंदर्य। देखिए ये आपको बहुत कठिन लगता है, बहुत ज्यादा कठिन लगता है और सभी बच्चों को कठिन लगता है। मैं आज इसको बहुत सरल बना देता हूं। आपने पढ़ा होगा क्या? काव्य सौंदर्य के तत्व। अभी मैंने इसको पढ़ाया, मैंने ही पढ़ाया इसको। ये काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ा होगा आपने और मैंने ही पढ़ाया। इसमें क्या क्या आता है? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार। यहां पर क्या था? काव्य सौंदर्य। थोड़ी देर के लिए हम इसको हटा दें, इसको हटा दें। अब काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। तो रस, छंद, अलंकार जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें देखिए रस कौन सा है, छंद कौन सा है और अलंकार कौन सा है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। और उसके बाद गुण देखिए कौन सा है, वो हम अभी और इस पर चर्चा करेंगे। काव्य सौंदर्य जो आपका यहाँ पर ये काव्य सौंदर्य 4था नंबर है, इस पर हम अभी और थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो काव्य सौंदर्य के तत्व रस, छंद, अलंकार ये तो आप छांट ही सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, यदि है तभी। रस जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो भी सकता है। छंद मैंने बता दिया आपको कैसे
मात्राएं गिन लो, पता लग जाएगा छंद कौन सा है। अलंकार तो जहाँ तक है वहाँ तक होता ही है, और ये आपका अनुप्रास तो कॉमन है, लगभग कॉमन है अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद रूपक और उत्प्रेक्षा ज़्यादा आता है, रूपक और उत्प्रेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ से आपका ये 1 नंबर मिल गया, 3 नंबर आपका ये हो गया। व्याख्या कितने कटेंगे नंबर? इस पूरे व्याख्या भाग में जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा यदि आप ध्यान देंगे। अब व्याख्या आप कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। व्याख्या को पढ़ना, मैंने आपसे वादा किया था कि आपका पूरा सिलेबस 45 दिन में ख़त्म, और उसके बाद अनसॉल्व्ड पेपर शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी व्याख्या है, किसकी है? ये है आपकी पद की, यानी कि कविताएं वगैरह व्याख्या। मार्केट जाइए, किताब लीजिए, क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो फोकस है वो एग्ज़ाम पर है, और एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। तो हम यहाँ पर किताब पढ़ाकर तो आपकी व्याख्या नहीं करने वाले हैं। ये आपने शायद उसी दिन जान लिया होगा कि सर बोल रहे हैं 45 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो वो कैसे कर देंगे? तो यहाँ पर किताब से पढ़ाकर तो व्याख्या नहीं ख़त्म होगी, आप उसको पूरी साल पढ़ते हो तब जाके वो ख़त्म होती है। लेकिन तरीका मैं बताता हूँ। आप मार्केट जाइए, जिस प्रकाशन की पुस्तक आपके पास है उसी प्रकाशन की आप गाइड लाइए, और क्या करना है, किताब को आपने सामने खोल के रख लिया और नीचे आपकी क्या है, ये गाइड खुली हुई रखी है। पंक्तियां पढ़िए और यहाँ से व्याख्या, पंक्तियां पढ़िए व्याख्या, पंक्तियां पढ़िए व्याख्या। संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया है। यहाँ पढ़िए, यहाँ पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पढ़िए, हो जाएगी ख़त्म। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बोरियत महसूस हो, अच्छा लगता है। कोई टॉपिक होता है जो कंटिन्यू चलता है लगातार, तो वो अच्छा लगता है। आपकी व्याख्या इस तरह से आपकी कंप्लीट हो पाएगी। कोई तरीका नहीं है, रटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, काव्य सौंदर्य में अभी मैंने बताया था, तो वहाँ पर एक चीज़ आप और जोड़ दो। कोई ऐसा शब्द आपके पद में आया है जो आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा शब्द है, अनेक मतलब इससे अच्छा शब्द इन पूरी पंक्तियों में नहीं है, या कोई इसका अर्थ कठिन है, तो वो आप शब्द भी उसमें जोड़ सकते हो नंबर डाल के। काव्य सौंदर्य के, काव्य सौंदर्य में नंबर डाल के, ये आपने डाला क्या, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। ठीक, यहां पर डाल दो क्या, अलंकार, जो आपको लग रहा है कि इसमें यही अलंकार है, डाल दो। नंबर 2 आपको रस। नंबर 3 क्या, छंद है तो। नंबर 4 कोई विशेष शब्द, जैसे मान लो आपका आ गया कनक आ गया, तब तो अलंकार भी क्लियर आपका हो जाएगा। यदि कनक शब्द आ गया तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सोना, धतूरा। ये कनक अभी किसमें चला गया, अभी कुछ समय पहले आप पढ़ रहे थे अनेकार्थी शब्द, इसके 2 अर्थ हो गए। तो इस तरह का शब्द भी यदि आपके व्याख्या भाग में आता है तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लिख सकते हो। ये आपका हो गया 1 नंबर क्लियर। 1 नंबर से ही 100 पूरे होते हैं, आप 1 नंबर को कम ना आंकें। माना किसी बच्चे के 80% कोई खास बात नहीं है,
लेकिन जैसे ही अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, 85 पहुंचते गए हैं, 85 पहुंचे, बड़ी बात। फिर इससे जैसे जैसे एक एक सीढ़ी आगे जाएंगे उतनी ही बड़ी बात होती चली जाएगी। और वो कहां से होता है? इस एक एक नंबर से होता है। मैंने 6 नंबर का कर लिया, एक एक के 2 छूट गए, कोई बात नहीं है। बात क्यों नहीं है? बात है, क्योंकि यहां से आपकी पहचान है। 5 नंबर का जो सॉल्व कर लिया है वो तो सभी ने सॉल्व किया है ना, इसको कितने ने सॉल्व किया है? ये बड़ी बात है। एक एक से 100 बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना।